मेरा नाम बीबी रोशन है। मैं सनाए इजलास में ज़ख्मी हुई थी, जिसमें मैंने अपने बच्चों और मियाँ को बचाया था। तो उसमें अगर मेरी जान भी जाती तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नवीद अमीर। पाकिस्तान के शुमाली इलाके गदर से जब एक ख़ानदान अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और रोज़गार की तलाश में एक मुसाफिर बस में कराची की जानिब रवां दवा था, तो चलास के मुकाम पर घात लगाए हुए दहशतगर्दों ने बस को चारों तरफ से गोलियों से छलनी कर दिया। उसी वाक़ये में मुतादिद अफराद जहाँ बाग और कई अफराद उसमें ज़ख्मी हुए। लेकिन ये अंधोनाक वाक़या जहाँ दिल खराश होने के साथ साथ एक ऐसी मुस्बत मिसाल कायम कर गया है कि एक ख़ातून जिसका नाम रोशान ख़ान था, उसने अपने जिस्म पर 6 गोलियां पेवस्त की और अपने पूरे ख़ानदान को जान से बचा लिया। उसी खातून के हवाले से जब हमने कराची के एक निजी अस्पताल में उनसे मुलाकात करने की कोशिश की तो हमें पता लगा कि वो इस हालत में नहीं है कि उनसे बात की जा सके। तो उनके शौहर से हमारा रब्ता हुआ, बुलबुल शाह जिनका नाम है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि बुलबुल शाह, ये बताइएगा, ये जो गदर से जब आप रवाना हुए थे चलास के मुकाम पे जो अंधोनाक वाक़या पेश आया था, इसका क्या मंजरनामा था? और आपकी जो वाइफ हैं, एक बहादुर खातून जिन्होंने एक जुर्रतमंदाना अपना एक कदम उठाया और आपको और आपके बच्चों को जो है वो एक खराश तक नहीं आई, ये क्या वाक़या था, इसके बारे में बताइएगा। जी 2 दिसंबर को हम वो जो आप बता रहे हैं कि बेहतर मुस्तकबिल और रोज़गार के सिलसिले में कराची की तरफ हम एक छोटे से प्लान बनाए हुए थे। वहाँ से जब हम बैठे हुए थे, कोई 7 घंटे हम सफ़र कर चुके थे। आगे चिलास के मुकाम हमसे कोई 25 मिनट भी आगे निकल चुके थे। शाम के 6:25 हुए थे। तो उस पर यह हुआ कि थोड़ी सी नींद में था और जो है ना बच्चे 2 बच्चे भी हमारे थे। फिर उसमें फायरिंग अचानक से स्टार्ट हो गई है। फिर वाइफ ने ये किया कि सबसे पहले बच्चे को उठा के सीट के नीचे डाल दिया और फिर उसके बाद बच्ची जो 5 साल की वो मेरे गोद में थी, उसको भी उठा के सीट के नीचे डाल दिया। तो फिर हमें जो ना धक्का लगा के हमारे ऊपर खुद आ गई, लेट गई और 6 गोलियाँ उन्होंने खाई। तो इसमें ये हुआ कि फिर उसने चिल्लाने लगी कि यार बस बच्चों को बचाना है, फायरिंग हो रही है। तो इसी उसमें थे कि बस क़यामत का मंज़र हमने देखा। वहाँ पे कोई 9 शहीद हो गए और बाकी 45 पैसेंजर में से 30 के करीब कुछ ज़ख्मी हो गए। गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान ने हमारे लिए कन्वेंस का बंदोबस्त किया और कोर कमांडर गिलगित बल्तिस्तान ने हेलीकॉप्टर हमें प्रोवाइड किए। तो उसमें से हम इस्लामाबाद आके वहाँ से जहाज़ में हम यहाँ पहुँच गए। जी अच्छा, अब आप अपनी बीवी के इस इक़दाम को, इन्होंने तो बड़ा जुर्रतमंदाना ये कदम उठाया बहुत बहादुरी के साथ, आपकी पूरी फैमिली, मैंने ख़ुद भी देखा कि किसी को एक खराश तक नहीं आई। तो आप क्या समझते हैं कि ख़ातून का इस हद तक बहादुर होना ये एक नया सबक दे रहा है सबको? जी बिल्कुल, इसको जो ना आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उनको दाद भी देना चाहता हूँ। उसने एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ होने का सबूत तो उसने दिया। उसने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, बस बच्चों को बचाना है और अपने आप को बचाओ, बस इसी तरह कह रहे थे। अभी मेरी उनसे थोड़ी देर पहले उनकी हालत कुछ ठीक थी तो थोड़ी सी बात हो गई थी। उसका ये कहना था कि अब मैं तो खैर वो कुछ डिसेबल हो गई है, तो फिर कह रही थी कि ह्यूमन राइट्स के जितने भी इदारे हैं उनसे कुछ सवालात भी पूछ रही थी कि यार मैं तो डिसेबल हो गई, ख़ानदान तो बर्बाद हो गया, हम अब आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं या हमारी क्या मदद कर सकते हैं, ये वो कह रही। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थे उस ख़ानदान के सरबराह बुलबुल शाह, जिनकी बेगम ने जो के रोशान ख़ान है, जिन्होंने अपने नाम की तरह अपने ख़ानदान का जो दिया है बुझने से बचा लिया है और साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स के लिए एक सवाल पैदा कर दिया है कि ये जो मामलात हैं इसमें अब वो इस ख़ानदान को ह्यूमन राइट्स कमीशन किस नज़र से देखता है। कैमरामैन फ़रीद बलोच और अपने मेज़बान सैयद नवीद अमीर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।